वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 16 चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज 16.1। तो 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। यहाँ पे है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब ये दो पॉइंट्स मिली हुई हैं, सही है, दो कोऑर्डिनेट्स मिले हुए हैं हमें, इनका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अब ये कोऑर्डिनेट्स कैसे होती हैं इक्वल डिस्टेंस में? एक यहाँ पे ग्राफ बना के देता हूँ आपको। यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम ये ऐसे बनाते हैं, देखिए, ठीक है। अब आपको पता है इस लाइन को हम x बोलते हैं और इस लाइन को हम y बोलते हैं, ठीक है। तो x यहाँ पे जो नंबर x के होते हैं वो प्लस के और यहाँ पे होंगे तो माइनस के, ऊपर y के होंगे प्लस के और नीचे माइनस के, बीच में होता है 0। यहाँ पे अगर आगे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, पीछे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6, नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कोऑर्डिनेट में जो फर्स्ट नंबर होता है वो x का होता है और दूसरे वाला जो नंबर होता है वो y का होता है। तो x में -4 कहाँ पे मिल रहा है? x ये वाली लाइन थी, -4 यानी ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और y में +5 यानी +5 ऊपर यहाँ पे मिलेगा। तो इन दोनों को हम मिलाते कैसे? इसको सीधे लेकर आए, ठीक है, इसको ऊपर लेकर आए और ये जहाँ पे कट करेंगे ये हमें पॉइंट मिली -4 और 5 की, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे 6 x का 6 से प्लस का और y का भी 6 से प्लस का, तो x वाला 6 यहाँ पे ये प्लस का, y वाला 6 यहाँ पे प्लस का है, तो इसको यहाँ लेकर जाए, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये दोनों जहाँ पे कट होंगे, ये देखिए कट होंगे, ये कट हो गए, यहाँ पे ये 6 और 6। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें ये जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करना है। तो कितना डिस्टेंस है ये आप ग्राफ बनाए या नहीं बनाए, मैंने एक क्वेश्चन में बना के दिखा दिया कि इस तरीके की पॉइंट्स होती हैं। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इधर तक का ये हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला कौन सा होता है? डिस्टेंस देखिए x2 - x1 होल स्क्वायर y2 y1 होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपको याद करना है। अब ये वैल्यूज कहाँ से लाएं? ये देखिए ये x1 का वैल्यू है, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का, इसमें पुट करते जाएं। डिस्टेंस x2 यानी 6, x1 यानी -4, ये माइनस फार्मूले में अपनी थी, और x1 का यानी -4 दिया और ये स्क्वायर दे दिया। y2 यानी 6 था और ये -y1 यानी 5 होल स्क्वायर दे दिया, ठीक है। अब करेंगे क्या? यहाँ पे डिस्टेंस देखें, 6 माइनस प्लस का 4 हो गया और यहाँ 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ देखिए 10 हो जाएंगे स्क्वायर, 6 और 4 10 होंगे और ये 1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर हल करें तो 10 का स्क्वायर 100, 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा। तो डिस्टेंस यानी 101 और लास्ट में यूनिट देते हैं, जब भी हम डिस्टेंस फाइंड करें तो यूनिट देंगे यहाँ पे। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ पे भी वही दो पॉइंट्स हैं, इसमें डिस्टेंस फार्मूला, इसमें हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, कौन सा होता है? x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है।
ये x1 का वैल्यू y1 का, x2 का y2 का पुट करते जाए इसमें। x2 यानी 2, x1 यानी ये भी 2, y2 यानी 3, y1 यानी 2 स्क्वायर। डिस्टेंस लिखा। 2 में से 2 देखिए, 2 में से 2 माइनस हो रहा है तो यहाँ पे 0 बचेगा, तो ख़त्म हो गया। 3 में से 1 जाएगा, 2 जाएगा तो 1 बचेगा। डिस्टेंस 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, और 1 का रेडिकल भी हमें 1 ही मिलता है, तो ये यूनिट हो गया। यूनिट देंगे, इससे ये पता चलेगा कि ये डिस्टेंस फाइंड किया हुआ है। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। यहाँ पे भी हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये x1 की वैल्यू y1 की, x2 की y2 की, तो हमने डिस्टेंस x2 यानी 2 और x1 यानी 0, y2 यानी 3, सॉरी y2 है यहाँ, और y1 यानी 1 है यहाँ पे, ये स्क्वायर दे दिया। ठीक है, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेंगे, और 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे भी 2 बचेंगे। डिस्टेंस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे। अब 8 के रेडिकल निकाले, देखिए एलसीएम निकालते हैं। 2 टाइम 4 इज 8, 2 टाइम 2 इज 4 और 2 1, तो यहाँ पे जो पेयर मिले 2 2 एंड 2, ये तीनों मिले। तो जब भी हम रेडिकल से बाहर निकालते हैं तो 2 पेयर एक जैसे, तो वो बाहर आ जाता है, और ये बाहर नहीं निकलेगा कि इसका दूसरा पेयर नहीं है, तो ये 2 बचेगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस मिला हमें 2 अंडर रेडिकल 2, और लास्ट में यूनिट देंगे। ये हमारा आंसर हो गया बुक वाला। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका। यहाँ पे भी डिस्टेंस फाइंड करें, तो डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये फार्मूला याद करना है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। नाउ डिस्टेंस x2 हमारा कौन सा है 2, और x1 0, y2 कौन सा है 3, और y1 है हमारा 1 स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेंगे यहाँ पे, 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे भी 2 बचेंगे। तो ये भी उसी तरीके का है, 2 का 4, यहाँ पे भी 2 का 4, तो डिस्टेंस 8 आएगा। और 8 का हमने निकाला था, देखिए 8 का रेडिकल क्या निकला था 2 अंडर रेडिकल 2, तो यहाँ पे भी वही आएगा 2 अंडर रेडिकल 2, और ये यूनिट। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। डिस्टेंस फार्मूला हमने लगाया और दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस फाइंड किए। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे है a की वैल्यू a0 एंड b की वैल्यू है 0b। ठीक है, b द पॉइंट्स ऑन एक्सिस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b व्हेन a इक्वल टू -3 एंड b इक्वल टू -4। अब सबसे पहले तो पॉइंट्स लिखें कि हमारी a की जहाँ पे पॉइंट थी वो हमारी थी a, 0 और b की पॉइंट थी 0, b। नाउ डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर लिखा। डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, x2 देखिए x1 y1, x2 यानी 0, x1 यानी a, y2 यानी b और y1 यानी 0। देखिए ये x1 ये y1, x2 ये y2 उसी तरीके से हमने रखे। तो यहाँ पे बचेंगे क्या, देखिए a बचेगा माइनस का, क्योंकि 0 तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे b बचेगा और ये स्क्वायर। अब a का स्क्वायर ये a स्क्वायर होगा और b का स्क्वायर b स्क्वायर होगा। माइनस स्क्वायर में खत्म हो जाती है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। a की वैल्यू हमें दी हुई थी -3 और b की वैल्यू दी हुई थी हमें -4। ये ऊपर क्वेश्चन में दिए हुए थे, a की वैल्यू -3, b की वैल्यू -4। तो हम इसमें पुट करेंगे किस तरीके से, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस a की जगह पे, इस a की जगह पे हम 3 रखेंगे
माइनस का, और b की जगह पे हम माइनस का 4 रखेंगे, ये स्क्वायर दे दिया। अच्छा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस दोनों की स्क्वायर में ख़त्म हो जाएंगी, तो यहाँ डिस्टेंस 9 और 16 25 हो गए। 25 का रेडिकल निकलता है 5 यूनिट। तो ये हो गया हमारा इसका भी बुक वाला आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें यहाँ पे सिर्फ ए की और बी की वैल्यू चेंज होगी। वहाँ पे ए की वैल्यू थी 3 और बी की वैल्यू थी 4। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 9 माइनस का, और बी की वैल्यू है 6। तो वही तरीका, यानी ए की वैल्यू हम लिखें a,0 और b की वैल्यू थी 0, b। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लिखिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और ये y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ भी x1 y1 x2 y2, तो x2 x1 y1 x2 यानी 0, और x1 ये था a होल स्क्वायर, y2 यानी b, y1 यानी 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 खत्म हो गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर निकलेगा, यहाँ पे b का स्क्वायर b स्क्वायर निकलेगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ a और b की वैल्यू पुट करें। a की वैल्यू थी हमारी माइनस का 9 और b की वैल्यू थी 6, इसमें पुट करें। तो यहाँ पे किस तरीके से देखिए, डिस्टेंस a की वैल्यू माइनस 9 और b की वैल्यू हमारी 6 थी। तो डिस्टेंस 9 का स्क्वायर 81, 6 का 36, तो 36 और 81 कितने होंगे हमारे, ये 117। ये हो गया हमारा इसका भी बुक वाला आंसर। 100 से इसको दोनों को प्लस करेंगे तो 117 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलिए 3 पे चलते हैं। वही देखें, ए और बी की वैल्यू चेंज हो रही है। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, तो डिस्टेंस उसी का ही निकाले, a,0 और b था 0, b। तो यहाँ डिस्टेंस यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ डिस्टेंस x2 x1 y1 x2 यानी 0, x1 यानी a, y2 यानी b और y1 यानी 0। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस a ही बचेगा, माइनस का a, और यहाँ पे b ही बचेगा। तो डिस्टेंस a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, a और b आ गया। अब यहाँ पे वो वैल्यूज पुट करें, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4। यहाँ पे देखिए, तो पुट करें यहाँ पे डिस्टेंस a की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे 3 और b की वैल्यू 4। तो 3 का स्क्वायर 9, 16, तो ये 25 होगा। 25 को जब रेडिकल से निकालेंगे तो 5 यूनिट आएगा। 5 हमारा ये हो गया, इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे a की वैल्यू रेडिकल 2 है और यहाँ b की वैल्यू माइनस का 2 रेडिकल 2 है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो a की वैल्यू वो लिखें a0 और b की वैल्यू थी 0, b। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला कौन सा था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और ये y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ डिस्टेंस पुट करते जाए, x1 y1 x2 y2, तो x2 यानी 0, x1 यानी a और y2 यानी b, और ये 0 हो गया, वही के वही है ये। तो a ही बचेगा और यहाँ पे ये b बचेगा। तो a का स्क्वायर हमारा a स्क्वायर और b का स्क्वायर b स्क्वायर। बात आई समझ में। अब यहाँ पे a की जगह पे हम अंडर रेडिकल 2 पुट करेंगे और b की जगह पे 2 अंडर रेडिकल 2 पुट करेंगे, ये वाले। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस लिखा, a की जगह पे हम रखेंगे अंडर रेडिकल 2, ये स्क्वायर दे दिया, और b की जगह पे हम रखेंगे माइनस का 2 अंडर रेडिकल 2, इसको भी स्क्वायर दे दिया। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर में रेडिकल खत्म, तो यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे अगर स्क्वायर माइनस से खत्म करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2 को रेडिकल नहीं है तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और ये इसको रेडिकल है तो स्क्वायर में रेडिकल खत्म, यहाँ पे 2, और इन दोनों के बीच में जो साइन होती है वो मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, ये प्लस 4 टाइम 2 8 हो गया, और डिस्टेंस यहाँ पे ये
10 हो गया। कितने हो गए? 10। तो यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मेड बाय ए, बी एंड सी। एक ट्राइंगल है, उसकी पॉइंट्स ये हैं, उसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो पेरीमीटर समझें और पहले तो हम ट्राइंगल बनाएं। देखिए ये ट्राइंगल हमने बना दी, ठीक है। ये ए की वैल्यू लिखी, ए हमारा था 0 0, बी की वैल्यू है हमारी 4 0, सी की वैल्यू थी हमारी 2 और 2 अंडर रेडिकल 3, यानी एक ट्राइंगल बनाया हमने। अब पेरीमीटर क्या होता है देखें, इन तीनों साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, इनका डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस, यानी तीनों साइडों की लेंथ या डिस्टेंस हो वो हम प्लस करेंगे, उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। तीनों साइडों की लेंथ को प्लस करना है। तो अब लेंथ तो मिली ही नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस तो इसका नहीं मिला हुआ, इसका भी नहीं मिला हुआ, इसका भी नहीं मिला हुआ, तो ये हम तीनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए से बी तक का ये वाला डिस्टेंस फाइंड करें। तो यहाँ ए लिखेंगे, देखिए ए हमारा 0 0 था, और बी लिखेंगे, बी हमारा 4 0 था। तो यहाँ पे ये देखिए डिस्टेंस, ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 पुट करते जाए। x2 यानी 4, x1 0, y2 0, y1 भी 0। देखिए 4 ही था, बाकी सब 0 थे। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस, तो 4 बचेगा और उसको स्क्वायर, और यहाँ पे ये 0 होगा। 0 में से 0 क्या? 0। तो ये 0 तो ख़त्म हो गया। अब 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16 निकलेगा। तो 16 का रेडिकल वैल्यू 4 निकलेगा। यहाँ पे ए से बी तक का जो डिस्टेंस था वो हमें मिला 4 यूनिट, ठीक है। यानी यहाँ पे ए से बी तक का जो डिस्टेंस मिला हमें 4 मिला। बात आई समझ में? अब बी से सी तक का मालूम करें। देखें बी क्या था? 4 0, और सी क्या था? हमें 2 अंडर रेडिकल 3 यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला देखिए किस तरीके से, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये x1 y1 x2 y2। नाउ डिस्टेंस, तो ये x2 यानी 2 था, और x1 यानी 4 था, y2 यानी 2 अंडर रेडिकल 3 था, और y1 यानी 0 था, ठीक है, हमने लिखा। अब 4 में से 2 जाएगा तो बाकी 2 बचेंगे, और यहाँ पे 0 जाएगा तो 2 अंडर रेडिकल 3 ही बचेंगे, और यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर रेडिकल में ख़त्म, तो ये 3 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 4 बचेगा, प्लस 4 टाइम 3 12। अच्छा 12 और 4 हमारे होंगे 16, और 16 का जो हमें रेडिकल मिलेगा 4 मिलेगा। तो ये बी से सी तक का जो डिस्टेंस था हमारा वो मिला हमें 4 यूनिट। बी से सी तक का डिस्टेंस, यानी बी से सी तक का डिस्टेंस भी हमें 4 मिला। अब ए से सी तक का डिस्टेंस फाइंड करें। तो लिखें ए 0 0 एंड बी सी हमें 2 और 2 अंडर रेडिकल 3। नाउ डिस्टेंस फार्मूला, ये देखें x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ डिस्टेंस देखिए, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 पुट कर दीजिए। x2 यानी 2 माइनस x1 यानी 0 और y2 यानी 2 अंडर रेडिकल 3 और ये 0 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेंगे, और यहाँ पे भी ये 0 जाएगा तो 2 अंडर रेडिकल 3 ही बचेंगे। अब इनका स्क्वायर हल करें। 2 का स्क्वायर 4, ये भी 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रेडिकल खत्म, ये 3 हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में
साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगी। और इसका स्क्वायर हमने 4 निकाला, इसको रेडिकल था तो रेडिकल में स्क्वायर खत्म हो जाता है इसलिए 3, और ये रेडिकल में नहीं था, बाहर था, तो इसीलिए इसका स्क्वायर 4 निकला और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होती है। और यहाँ पे देखें ये 4 मिला और ये 12 हो गए, तो यहाँ डिस्टेंस 12 और 4 16 होंगे, तो 16 का रेडिकल हमें 4 मिलेगा। तो ये ए से सी तक का जो डिस्टेंस था 4 यूनिट मिला। बात आई समझ में? तो यहाँ पे भी हमें मिला 4 यूनिट। अब पेरीमीटर मालूम करना था, तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइडों की जो लेंथ होती है या डिस्टेंस हो वो हमें मिले, उन तीनों को हम प्लस करेंगे तो ये हमारा होता है पेरीमीटर। तो ये नहीं थे, हमने मालूम किया, इसका भी 4 मिला था, इसका भी 4 और इसका भी 4। तो अब तीनों साइडें हम प्लस करें, 4 4 और 4, तो ये कितने हो जाएंगे 12। तो यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है 12। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया और यहाँ पे 16.1 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक के साथ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि इसके बाद जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।